तो हेलो होमीज, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे ही होगे और इन फ्यूचर भी अच्छे ही रहना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रियलिटी क्वेस्ट मानवा का एपिसोड नंबर 8, जिसके अंदर आज हम लोग कवर करेंगे रियलिटी क्वेस्ट का चैप्टर नंबर 41 टू चैप्टर नंबर 45, जिसमें कि आज हमारी पिकनिक आर्क का पार्ट 2 कवर हो जाएगा। सो जिस किसी भाई ने अब तक पुरानी वीडियो को नहीं देखा है, एक बार जाके चेकआउट कर देना। बट तब तक मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो डुआन होता है वो अपने स्कूल के साथ एक ट्रिप पे गया होता है गोंगशियू पे। ऑन दी अदर साइड गुमिन ने जियान और डुआन की सुपारी दे डाली होती है कुछ लोगों से कहकर, एंड वो दो बंदे भी डुआन के पीछे चले जाते हैं। जहां स्टार्टिंग में तो डुआन के दिन काफी मजे से निकल रहे होते हैं, बट सडनली उसका मुकाबला होता है इन्हीं दो नमूनों के साथ जो कि डुआन को मारने के इंटेंशन से आए थे। हालांकि इन दो बंदों की तो डुआन बहुत ही इजीली बैंड बजा देता है, बट जब वहां पर इनका तीसरा भाई भी आ जाता है तब सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ती है। बट जियान और डुआन मिलकर सबको संभाल लेते हैं। एंड एपिसोड के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि वहां की एक लोकल गैंग भी आ रही होती है। एंड आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं उसी भाई संगठन के सबसे बड़े वाले भाई को, जो कि चारों तरफ नजर घुमा के देख रहा होता है। उसके दोनों भाई पिट चुके हैं। डुआन आगे बढ़ते हुए इससे पूछता है, चल मैं तुझसे पूछताछ शुरू करता हूँ, चुपचाप बता आखिर तुझे यहाँ पर किसने भेजा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गुमिन और उसी हरे बाल वाले बंदे के ऊपर, जहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं। गुमिन इससे पूछता है कि अगर हमारे लौंडे पकड़े गए तो क्या होगा। तभी हरे बाल वाला बंदा कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, अगर हमारे लड़के ऐसा काम ना भी कर पाए तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। हमने जो बंदे वहां पर भेजे हैं वो पूरी तरह प्रोफेशनल हैं, वो किसी का भी नाम नहीं लगाने वाले अगर वो फेल भी हो जाते हैं। और जब गुमिन इसी बात को लेकर री आर्ग्यूमेंट करता है तब ये बंदा उठते हुए बोलता है, सर क्या आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है, मैं जब कह रहा हूँ ना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी जगह पे जहाँ पर डुआन और इन लॉन्डो की भसड़ हुई होती है, जहाँ पर डुआन ने सवाल पूछा होता है कि आखिर तुझे किसने भेजा। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं से ये बात बताऊं, भले ही मैं हार चुका हूँ लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। और ये सब सोचते हुए ये कमीना अपने पीछे से चाकू निकालने लगता है। आई मीन जो इसने पॉकेट में रखा हुआ था। पीछे से हर बार वही मतलब नहीं होता यार। ऑन दी अदर साइड डुआन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये बंदा अपनी उल्टी सीधी कहानियां बनाने लगता है और बताता है कि हमने बस मजे के लिए तेरे साथ फाइट की थी। डुआन को ऑफ कोर्स इसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता, बट जैसे ही डुआन पीछे हटता है वो सही से खड़ा नहीं हो पाता। जियान उसे सपोर्ट करता है, बट डुआन यहाँ पे खुद नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। जब वो अपने स्टैट्स नोटिस करता है वो देखता है कि उसकी एचपी भी अभी काफी ज्यादा बची हुई है। और इन्हीं सब चक्कर में डुआन का ध्यान पूरी तरह से हट चुका होता है इस बंदे के ऊपर से, और यही मौका था। ये बंदा फटाफट से अपने पीछे से चाकू निकालता है और डुआन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, बट सडनली से इसके पीछे से आवाज आती है, मुझे लगता है हम उस बंदे को ढूंढ चुके हैं। तुम कह रहे थे ना कि वो ब्लू जैकेट पहने हुए है, हमारे सामने भी एक ऐसा नमूना खड़ा हुआ है जिसने की ब्लू जैकेट पहन रखी है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। क्या यहाँ पर इनका कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या मतलब, क्योंकि मरेंगे तो ये सारे ही। डुआन जिहान जो अपने सामने नजारा देख रहे होते हैं वो देख के इन दोनों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये देखते हैं इनके सामने पूरी फौज आके खड़ी हो चुकी है। एंड डुआन के सामने यहाँ पर सिस्टम विंडो भी पॉप अप हो चुकी होती है कि अब उसे इन सब बंदों को एलिमिनेट करना होगा। और जियान डुआन से कह रहा होता है, मुझे भाई कुछ सही नहीं लग रहा है, यहाँ से निकलते हैं। और तभी इन बंदों का लीडर आगे आते हुए बोलता है, मैंने ये सुना था वो जो नीली जैकेट वाला गधा है उसने मेरे लौंडे पीटे थे, लेकिन मुझे इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। ओए लड़के, क्या तुम लोग सेम साइड पे हो। एंड इसकी बात का रिप्लाई करते हुए डुआन क्लियर करता है, नहीं हम इस भड़वे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड जिहान यहाँ पर क्लियर कर देता है कि वो लोग बस यहाँ पर फील्ड ट्रिप पे आए थे और इसी के दौरान उनके ऊपर हमला किया इन लोगों ने। बट तभी ये बंदा कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब एक्सक्यूजेस हैं, हमारे लिए सब मैटर नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, जस्ट बिकॉज ग्योंगचू में बहुत टाइम से शांति है तो हम लोग भी बस इंतजार ही कर रहे थे कि कब किसी को जान से मारा जाए। एंड ये जो दो लड़के ऑलरेडी जमीन पे पड़े हुए थे, ये गैंग के बंदे आके इन्हें पीटने लगते हैं। और ये देख के ऑफ कोर्स इस ब्लू जैकेट वाले बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये चाकू निकाल के जाता है इनके लीडर के ऊपर हमला करने, बट इससे पहले ही किसी को हम कर पाता दूसरी गैंग का एक बंदा आके इसे पीछे से पकड़ लेता है। एंड इसके बाद इनकी गैंग का लीडर आगे इसके मुंह पे रैप्टे बजाने लगता है। ये देख के जिहान तो जा रहा होता है इसके पास इसकी मदद करने के लिए, बट डुआन उसे रोकता है और बोलता है, ही इज गेटिंग व्हाट ही डिजर्व। और मुझे लगता है कि अभी हमें हमारे बारे में चिंता करनी चाहिए। और हम देखते हैं इन बंदों ने डुआन और जिहान को भी घेर लिया होता है चारों तरफ से, और इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर अब करना क्या है, क्योंकि भले ही ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बट इतने सारे लोगों को एक बार में हराना ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। डुआन भी ये बात समझ चुका था, भले ही वो जिहान के साथ है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। एंड कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर दोनों साथ मिलकर लड़ भी जाए तब भी ये बच के निकल सकते हैं। ऑन दी अदर साइड जो इस गैंग का लीडर होता है उसने उस ब्लू जैकेट वाले बंदे को जमीन पे गिरा दिया होता है, उसके ऊपर पैर रख के सिगरेट फूकने लगता है और कहता है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर उतने बंदे तो नहीं है, मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में कुछ भी मजा आने वाला है। ओए तुम दोनों चलो आपस में लड़ना शुरू करो, तुम में से जो भी जीतेगा मैं उसे यहाँ से जाने दूंगा और दूसरा वाला हमारा शिकार बनेगा। एंड ये सुन के जिहान इनसे कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, बट इससे पहले वो अपनी बात पूरी
कर पाता वो देखता है कि डुआन जिहान के ऊपर हमला करने लगा है। और सिर्फ एक बार नहीं, डुआन लगातार जिहान के ऊपर कई सारे अटैक करता है। और ये देख के जितने भी बंदे आसपास खड़े हुए थे ये उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। इन्हें लग रहा होता है कि अपनी जान बचाने के लिए डुआन ने अपने दोस्त को बहुत बुरी तरह बिट्रे कर दिया, बट ये नोटिस नहीं करते। जो जिहान नोटिस करता है वो देखता है कि डुआन उसे मार नहीं रहा बल्कि सिर्फ उसे पुश किए जा रहा है, बस वो उसे दूर ढकेल रहा है इस फाइट से। और डुआन फाइनल धक्का मारते हुए जिहान से कहता है जितनी दूर भाग सकते हो उतनी दूर भाग जाओ। और ये सब देख के वो गैंग का लीडर भी समझ चुका होता है कि डुआन बस अपने दोस्त को दूर भगा रहा है। एंड जिहान भी डुआन से कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाने वाला, बट डुआन उसे कहता है प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे खुद से फाइट करने दो, क्योंकि जिहान मुझे खुद नहीं पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। और ये कहते हुए डुआन निकाल लेता है अपनी जेब से वही ब्लैक लॉक जो कि उसे मिला था सिस्टम विंडो के थ्रू। तभी हमें वही सारे फ्लैशबैक दिखाए जा रहे होते हैं जब सिस्टम विंडो डुआन को ये लॉक देते हुए बताती है कि ये बहुत ही खतरनाक आइटम है, जब भी डुआन इसे यूज करेगा उसकी बॉडी सडनली ऑटो बैटल मोड में चली जाएगी। और उसके बाद डुआन इस चीज पे ध्यान नहीं देगा कि कौन उसका दुश्मन है और कौन उसका दोस्त। जो भी उसके सामने आएगा डुआन उसे फाड़ के रख देगा। और यही चीज होने वाली होती है प्रेजेंट मूवमेंट पे, जहाँ पर डुआन ने अपने हाथ में वो लॉक पकड़ रखा होता है। और तभी एक बंदा आगे बढ़ता है ताकि वो जिहान को भी वापस यहाँ पर ला सके, बट डुआन उसे रोकता है और कहता है अबे तू कहाँ जा रहा है, रुक जा, पार्टी तो जस्ट स्टार्ट होने वाली है। और ये कहते हुए डुआन प्रेस कर देता है उसी लॉक को। एंड इसके बाद उस लॉक से एक बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस खतरनाक डार्क ऑरा रिलीज होने लगता है पर्पल और ब्लू कलर का। और देखते ही देखते वो ऑरा पूरी तरह डुआन को घेर लेता है। यहाँ पर चारों तरफ से बहुत ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। और इसके बाद डुआन का फेस नीचे की तरफ चला जाता है। इस बंदे को लगता है कि डुआन इससे डर गया, बट इससे पहले ये और कुछ बोल पाता हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हर एक इंसान का रिएक्शन देखते हैं। और इन बंदों ने जो अपने सामने देखा होता है ये देख के लिटरली सबकी फट चुकी होती है। हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसपे लिखा होता है प्लेयर ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ऑटो बैटल मोड ऑन होता है। एंड नेक्स्ट पैनल में हम लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं एक ब्लू आइस वाले मॉन्स्टर को। एंड अब ये जो कोई भी है पक्का ये डुआन तो नहीं है। एंड इसके चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक सा ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और तभी हमें ऑथर बताता है ऑटो बैटल मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें कि हमें अपने कैरेक्टर को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मॉन्स्टर्स को डिटेक्ट करता है और उनके साथ फाइट करता है। ये बहुत ही ज्यादा काम का फीचर होता है जब प्लेयर्स के पास टाइम नहीं होता खुद गेम खेलने का। बट काफी सारे प्लेयर्स इसे अनसफिशिएंट मानते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऑटो बैटल मोड उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन ये चीज जनरल गेम्स पे लागू होती है। बट एक ऐसा गेम जिसका एआई बहुत ज्यादा एडवांस है उसमें प्लेयर की परफॉर्मेंस लिटरली बियॉन्ड देन इमेजिनेशन जाती है। और यही वो पॉइंट होता है जहां पर प्लेयर गेम छोड़ के मैसेकर करना स्टार्ट कर देता है। एंड इसके जस्ट नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं एक हाईली एडवांस्ड स्किल्ड मशीन को जो कि खड़ी होकर डिसाइड कर रही होती है अपने नेक्स्ट टारगेट को। तभी एक बंदा डुआन की तरफ आता है उसे मारने के लिए, बट डुआन बहुत ही आसानी के साथ नीचे झुकता है और उसके मुंह में एक बहुत ही खतरनाक सा मुक्का बजा देता है। और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स डुआन यूज करता है मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन और हवाई हवा में इस बंदे के कई सारे दांत तोड़ देता है। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता डुआन फटाफट से एक और बंदे को जमीन पे गिरा देता है एक ही मुक्के के साथ। एंड ये मुक्के का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इस बंदे का पूरा जबड़ा टूट चुका होता है। यहाँ पर ये लड़के खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और सबसे बड़ी बात आखिर उसकी आंखों को क्या हुआ। एंड तभी तीन और लोग डुआन के ऊपर रश करते हैं। वो डुआन के ऊपर तीन डिफरेंट डायरेक्शन से हमला करते हैं, बट डुआन एक ही साथ इन तीनों के अटैक्स को डॉज कर लेता है। और उसके बाद वो करता है दैट्स इनसेन, वो इन तीन में से एक बंदे के ऊपर पेट में मुक्का मारता है, दूसरे के ऊपर मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन और तीसरे के ऊपर मारता है अपनी फैल्कन ड्रॉप। अभी एक बंदा आके डुआन का पैर पकड़ के उसे हवा में उछाल देता है। ऐसा करके इसे लगता है कि इसने डुआन का बैलेंस बिगाड़ दिया, बट सडनली नोटिस करता है कि इस गधे ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। डुआन हवा से नीचे आता है और यूज करता है फैल्कन ड्रॉप। और ये कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, इस बंदे का मुंह जमीन के अंदर धंस चुका होता है। ये सब खड़ा होकर जिहान भी देख रहा होता है। एंड वो भाई समझ नहीं पा रहा कि आखिर डुआन को हुआ क्या। बट उसके पल्ले एक बात पड़ जाती है कि उसे यहाँ से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। और ये सब देख के यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं इन सब की फट चुकी होती है। बट तभी एक मोटा बंदा आके पीछे से कहता है जाओ उसके ऊपर हमला करो, आखिर खड़े होकर देख क्या रहे हो बेवकूफो। एंड इसके बाद ये सारे बंदे डुआन की तरफ भागते हैं, बट डुआन कुछ नहीं करता। वो सडनली अपना स्टांस लेता है और इतनी स्पीड में आता है कि इन लोगों को पता भी नहीं चलता यहाँ पर हुआ क्या। और डुआन इतने कम टाइम में इन सभी के ऊपर अटैक्स बजा चुका होता है। एंड वो बढ़ता है इनके बॉस की तरफ। डुआन के सामने दो और बंदे आते हैं। डुआन इनका मुंह पकड़ता है और इन्हें बहुत कस के जमीन पे पटकता है। और इसके बाद डुआन के सामने जो आ रहा था डुआन लगातार उसे बजा देता है, किसी को फैल्कन ड्रॉप, किसी पे मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन, किसी पे गैप जैब एंड एक्सेट्रा। और तभी ये मोटा वाला बंदा आके पीछे से डुआन को पकड़ लेता है। इसे लगता है अब तो डुआन नहीं बचने वाला। तभी ये चश्मे वाला बंदा थोड़ा ऑरा फार्मिंग करने की ट्राई करता है और कहता है जो भी बंदा एक बार उस सुअर की पकड़ में आ जाता है कोई चांस नहीं है कि वो जिंदा बच जाए। बट सडनली वो नोटिस करता है कि वो मोटा बंदा बहुत कस के चिल्लाने लगा है। और ऐसा क्यों? डुआन ने पूरी ताकत के साथ उसकी थाइस पकड़ ली। डुआन की ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि लिटरली इस बंदे की जान हलक में आ चुकी होती है। और
और इसके बाद डुआन इसी की थाइस का सपोर्ट लेके हवा में जंप करता है और इसके चेहरे पे भी एक फैल्कन ड्रॉप दे मारता है, जिससे कि इसका काम भी 25 हो चुका था। और तभी डुआन के पीछे से वो चश्मे वाला बंदा आता है और कहता है फाइट के दौरान चश्मे पहनना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, जस्ट बिकॉज फाइट के दौरान बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि चेहरे पे इंजरीज हो जाएं, एंड इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द फाइटर्स अपना चश्मा उतार देते हैं। बट क्या तुझे पता है, मैं अपना चश्मा कभी नहीं उतारता, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो कि मेरे चेहरे पे हिट कर पाए। लेकिन जो कभी नहीं हुआ होता वो सडनली हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट मूवमेंट डुआन इसके मुंह पे एक ऐसा मुक्का मारता है जो कि इसके चश्मे के साथ साथ इसकी नाक, दांत, मुंह सब कुछ तोड़ देता है। और इसी एक पंच के साथ ये सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव भी ढेर हो चुका होता है। इसके बाद डुआन आगे बढ़ता है इनके लीडर की तरफ। डुआन को अपनी तरफ आता हुआ देख के इस बंदे की भी फटनी शुरू हो जाती है। इसे ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर डुआन ने 20 लोगों को कैसे नॉकआउट कर दिया, वो भी केवल 29 सेकंड्स में। ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि जो होना था वो तो हो गया, बट स्टिल मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं अकेले से हैंडल कर लूंगा। और ये बोलते हुए डुआन के ऊपर एक मुक्का मार भी देता है, बट सडनली ये नोटिस करता है कि डुआन ने इसका पंच बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया। एंड वेरी नेक्स्ट मूवमेंट डुआन सीधा इसका गला पकड़ लेता है। लिटरली यहाँ पर इस बंदे की हालत खराब हो चुकी होती है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं डुआन को जो कि एक रूम में लेटा हुआ था। उसे ये रूम थोड़ा सा जाना पहचाना लगा, बट सडनली वो नोटिस करता है कि उसके साइड में कंप्यूटर ऑन है। उसे लगता है कि जिस किसी का ये रूम है वो गलती से कंप्यूटर को खुला छोड़ गया, बट सडनली वो नोटिस करता है कि कंप्यूटर पे एक मैसेज आया होता है, एंड वो मैसेज होता है मैनेजर का। और उस मैसेज में लिखा होता है काफी टाइम हो गया मेरे दोस्त, ये एक ऐसी दुनिया है जो कि तुम्हारे फिजिकल डायमेंशन से पूरी तरह अलग है। एंड डुआन ये सब देख के समझ चुका होता है कि ये वही मैनेजर है जो कि उसे गेम में मिला था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं एरिन को जो कि पार्क में घूम रही होती है और वो देख रही होती है ब्यूटीफुल स्काई को। सडनली वो नोटिस करती है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं डुआन को जो कि उसी बंदे के साथ बात कर रहा होता है। तभी स्क्रीन पे एक और मैसेज आता है जिसपे लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें हर पल नहीं देख सकता, लेकिन एक सवाल है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर मैंने जो तुम्हें पावर्स दी थी उनसे तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आए। एंड इसका जवाब देते हुए डुआन कहता है हाँ, मेरी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। सच में तुम्हारी वाली पावर्स की वजह से मेरी जिंदगी के एल लग चुके हैं यार। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बंदा आ ही जाता है मुझसे फाइट करने के लिए, और मैं वहां से भाग भी नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं कोई छोटी मोटी फाइट हो, लिटरली हर फाइट में मैं मरने की कगार पे आ जाता हूँ। मुझे तो मेरी पुरानी जिंदगी याद आ रही है जब मैं बस गेम खेला करता था। और तभी ये अपनी बचकानी हरकतें छोड़ के डुआन एक चेयर पे बैठता है और थोड़ा वाइसली सोचते हुए बोलता है, लेकिन जब मैं इस बारे में ध्यान से सोचूं तो मेरी पुरानी लाइफ में मैं बस बुली होता था, पिटता था और शांति से बैठा रहता था। एंड जब मैं तुमसे मिला उसके बाद मुझे पावर्स मिली कि मैं फाइट बैक कर सकूं। और सच बताऊं, तुमने मुझे जो पावर्स दी हैं उसकी मदद से मैंने कई बार कई सारे लोगों को बचाया है। तो इस सब के लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सिस्टम को उसका जवाब मिल चुका होता है और इसके बाद बारी होती है डुआन की सवाल पूछने की। बट इससे पहले डुआन कोई सवाल पूछ पाता, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं बैटल ग्राउंड का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि डुआन ने मार मार के लिटरली यहाँ पर सबकी माँ बहनें कर दी होती है। किसी के दांत टूटे पड़े होते हैं, किसी के हाथ, किसी का पैर, किसी का चश्मा। और देखते ही देखते डुआन ने यहाँ पर लाशों के ढेर बिछा दिए होते हैं। और तभी हम देखते हैं डुआन को जिसने की गला पकड़ रखा होता है उसी बंदे का। एंड इसके बाद डुआन इसका गला छोड़ता है, बट सडनली ये नोटिस करता है कि डुआन ने इसका हाथ डिसलोकेट कर दिया। ये दोबारा से जाता है डुआन के ऊपर एक और पंच मारने, बट डुआन इसके शोल्डर में एक ऐसी किक मारता है जिसके बाद इसका कंधा भी टूट चुका था। ये गिड़गिड़ाते हुए अपना फोन निकालता है और सोचता है बस मैं कैसे भी एक बार कॉल करूं अपने लीडर को। एंड तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा उस गैंग का लीडर नहीं है, बट सडनली ये नोटिस करता है कि ये जिसे कॉल कर रहा है उसने कॉल पिक ही नहीं की। एंड ये देखता है इसके सामने से डुआन चल के आ रहा है। इस बंदे की लिटरली इतनी ज्यादा फट चुकी होती है, चिल्ला के कहता है पेलजी और ग्वैक मेरा फोन उठाओ प्लीज। एंड तभी डुआन आके इसके मुंह पे अपनी लात मारता है और इसी के साथ इसका भी काम खत्म। बट इसके बाद हम लोग देखते हैं उसी ब्लू जैकेट वाले बंदे को जैसे कि फाइनली होश आ चुका होता है। एंड पेलजियोन का नाम इसने भी सुन लिया होता है और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि ये वही पेलजियोन तो नहीं जो कि मैं सोच रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ साल पहले का सीन जब ये तीनों भाई जेल में हुआ करते थे। एंड तभी इसका छोटा भाई इसे बताता है कि जो नया मुजरिम आ रहा है वो में अंदर आएगा। एंड ये उससे पूछता है कि अगर इसमें इतनी ज्यादा खास बात क्या है। तब वो बताता है कि जिस लड़की के साथ उसने ये करने का ट्राई किया है दरअसल वो लड़की हमारे बॉस की छोटी बहन थी। और अब सारे कैदियों ने मिलकर यहाँ पर प्लान बनाया है कि जैसे ही वो जेल में एंटर करेगा सब लोग मिलकर उसे मार देंगे। एंड जब ये दोनों भाई गार्ड्स के साथ कॉरिडोर से जा रहे होते हैं तभी ये नोटिस करते हैं कि गार्ड चिल्ला के और ज्यादा फोर्सेस को बुलाने की डिमांड कर रहा है। और जैसे ये लोग उस सेल के अंदर झांक के देखते हैं, ये देखते हैं कि सारे बंदे पिटे पड़े हैं और इन सभी को उसी पेलजियोन नाम के बंदे ने पीटा होता है जो
जो कि खड़ा होता है एरिन के सामने एंड इसे अपने सामने देख के एरिन समझ चुकी होती है कि उसे जो लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा था वो बात एकदम सही थी। और तभी ये दरिंदा एरिन की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इसकी ये हैवानों वाली शक्ल देख के एरिन काफी ज्यादा डर चुकी होती है। वो पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है बट सडनली ये बंदा आगे आके उसका फोन फेंक देता है एंड जब एरिन पीछे हटने की कोशिश कर रही होती है गलती से उसका पैर फिसल जाता है एंड वो जमीन पे गिर पड़ती है और उसके बाद ये दरिंदा उसके ऊपर फोर्सफुली शुरू होने वाला होता है। बट इससे पहले ये यहाँ पर कुछ और कर पाता है। इसके पीछे आके एक बंदा खड़ा हो जाता है एंड उस इंसान को देख के एरिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं और तभी वो कहती है डोआन एंड हम देखते हैं कि डोआन फाइनली यहाँ पर आ चुका होता है। बट सडनली एक चीज नोटिस करने वाली है कि डोआन अभी भी ऑटो बैटल मोड में है और इसी के साथ डोआन घुमा के एक लात दे मारता है इसके मुंह पे जिससे कि घसीटता हुआ ये पीछे जाता है। बट ये बंदा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, ये कैसे भी करके खुद को बैलेंस कर लेता है। बट तभी ये नोटिस करता है कि डोआन का मुक्का इसके चेहरे के पास आ चुका है और उसके बाद जब डोआन इसे मारना स्टार्ट करता है वो लगातार इस पे मुक्कों की बरसात कर देता है। डोआन इसके पेट में इतना ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिससे कि जाके जमीन पे टकराता है एंड बाउंस बैक होकर दोबारा आता है। डोआन दोबारा से इसके ऊपर एक और मुक्का जड़ देता है एंड डोआन ने पीट पीट कर यहाँ पर इसकी फुटबॉल बना रखी होती है। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारी डोआन की कॉन्शियसनेस पे जहाँ पर वो उस मैनेजर के साथ बात कर रहा होता है एंड मैनेजर उसे परमिशन देता है सवाल पूछने की। और डोआन सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने मुझे ही क्यों चुना ये पावर देने के लिए। एंड तभी सिस्टम डोआन की बात का रिप्लाई करते हुए कहता है, मैं मैनेजर हूँ एंड मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम काइंड थे। खैर अगर मैं सच कहूँ तो ये इकलौता रीजन नहीं है, लेकिन अभी वो सही टाइम नहीं आया है जब मैं तुम्हें हर चीज के बारे में बता सकूं। खैर डोआन, तुमने शायद नोटिस नहीं किया, ये वही जगह है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। जैसे ही डोआन चारों तरफ घूम के देखता है वो देखता है यहाँ पर अचानक से ग्रेविटी का फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पूरा कमरा शेक करने लगता है एंड उसके सामने से सिस्टम विंडो गायब होने लगती है। डोआन मैनेजर को रोकने का ट्राई करता है बट सडनली हर एक चीज यहाँ से गायब हो चुकी होती है एंड जाते जाते भी मैनेजर डोआन को बताता है, जब तुमने मुझसे कहा कि तुमने किसी को बचाया तब मुझे काफी अच्छा लगा। आई होप सो तुम आगे भी ये कंटिन्यू कर पाओ। एंड इसी कन्वर्सेशन के बाद डोआन आ चुका होता है अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर जहाँ पर वो एक और पंच मारने वाला होता है इसी पेल्जियन को। बट इससे पहले डोआन कुछ कर पाता, पेल्जियन डोआन को लात मार के पीछे फेंक देता है एंड डोआन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बंदा कौन है और एरिन यहाँ पे क्या कर रही है। एंड इससे पहले डोआन और कुछ कर पाता, उसकी बॉडी बहुत कस के पेन करने लगती है। उसके सामने एक रेड कलर की सिस्टम विंडो खुलती है जिसपे लिखा होता है, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे लिमिट्स तक पहुंच चुकी है। और इसी मौके का फायदा उठा के वो कमीना पेल्जियन आके डोआन के पेट में एक मुक्का मारता है और इसके जवाब में डोआन भी एक पंच मारने वाला होता है। बट सडनली उसकी पूरी बॉडी फिर से बहुत तेज दर्द करने लगती है और डोआन को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी बॉडी की एक एक नस फटने वाली है और डोआन अपने घुटनों पे आ चुका है। एंड ये बंदा डोआन को नीचे गिरा के उसके मुंह पे लात रखता है और कहता है, चल अब चुप कर, मुझे मेरा काम करने दे। और इसके बाद ये दरिंदा सीधा जाके एरिन को पकड़ता है एंड वो उसके कपड़े उतारने लगता है और ये सब करते हुए ये कह रहा होता है, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं ऐसा कुछ करूं और हमें कोई देख रहा हो। बट इससे पहले कमीना और कुछ कर पाता, डोआन अपनी टूटी फूटी हालत में कैसे भी कट के खड़ा होता है और एरिन के सामने आ जाता है। एंड डोआन यहाँ पे एरिन को श्योर करता है, चिंता मत करो, जब तक वो यहाँ पर है उसे कुछ नहीं होने वाला। बट इस सिचुएशन में डोआन यहाँ पर खड़े होने की हालत में भी नहीं होता, वो कैसे भी करके इस बंदे का गला पकड़ता है। बट सडनली ये बंदा उसके मुंह पे मुक्का बजाने लगता है एंड डोआन यहाँ पर यूज करने का ट्राई करता है मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन, बट वो नोटिस करता है कि इस बंदे ने उसे भी ब्लॉक कर लिया। बट यहाँ पर डोआन को पता है कि अगर वो गलती से आज हार गया तो एरिन के साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा। डोआन अपनी बॉडी को पुश करते हुए कहता है, बस थोड़ा और डोआन यहाँ पर यूज करता है अपनी स्किल्स का कॉम्बिनेशन। वो 2 गैप जैप और एक मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन को कंबाइन करके टोटल 3 स्किल्स यूज करता है एक बार में। एंड इन स्किल्स का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा करके पड़ा होता है पेल्जियन के मुंह पे। बट सेम टाइम पे पेल्जियन भी एक मुक्का मार देता है डोआन को। बट ये बंदा उस चीज को देख के हैरान था कि डोआन ने उसका मुक्का हेड ऑन खा लिया एंड डोआन को इससे कुछ नहीं हुआ। एंड इसके बाद डोआन दोबारा अपनी स्किल्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है। वो 4 गैप जैप और 2 मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन को कंबाइन करता है और पेल्जियन के मुंह पे खतरनाक कॉम्बो बजाने लगता है। एंड डोआन अपने मन में जानता था कि बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो यहाँ पर रुक गया तब भी कुछ नहीं बदलने वाला। और इसके बाद डोआन अपनी लिमिट्स को फाइनल पुश करता है एंड वो अपने सारे बचे खुचे माना पॉइंट्स को यूज करता है और टोटल यूज करता है 15 स्किल्स का कॉम्बिनेशन। और उस कॉम्बिनेशन में 10 स्किल होती हैं गैप जैप और 5 होती हैं मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। और इसके बाद डोआन इसके मुंह पे लिटरली इतने ज्यादा पंचेस मारता है कि यहाँ पर शॉक वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। और इन्हीं अटैक्स के खतरनाक कॉम्बिनेशन के साथ डोआन फाइनली बॉस मॉन्स्टर को भी डिफीट कर देता है। बट इसके बाद डोआन की हालत भी बिल्कुल मरने वाली हो चुकी होती है। वो अपने घुटनों पे आ जाता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो चुका होता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर डोआन पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ एक कमरे में लेटा होता है। एंड तभी डोआन नोटिस करता है कि उसके बगल में कोई चीज रखी हुई है जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट है। एंड जैसे ही डोआन पलट के देखता है वो देखता है कि उसके साथ एरिन लेटी हुई है। एंड ऑफ कोर्स डोआन को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड इसके बाद एरिन उठती है और वो डोआन को सब कुछ बताना स्टार्ट करती है कि कल रात हुआ क्या। दरअसल डोआन के बेहोश होने के
बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियान भी आ चुका था एंड जियान एरन मिलके डुआन को इस रूम में लाए एंड जस्ट बिकॉज कल रात में काफी ज्यादा गैंग्स एक्टिव थी, इसलिए डुआन को हॉस्पिटल ले जाना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता था और इसीलिए डुआन को हॉस्पिटल ले जाने की वजह खुद जियान ने डुआन का इलाज किया। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जियान ने लोगों का इलाज कैसे किया जाता है वो चीज भी एकेडमी में सीख रखी है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट मूवमेंट पे, जहाँ पे एरन डुआन को यही सब बता रही होती है, बट उसके एक बात पल्ले नहीं पड़ी कि आखिर डुआन इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया, क्योंकि कल रात उसकी बॉडी में काफी ज्यादा इंजरीज थी। बट सडनली वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से चकाचक हो चुकी है एंड तभी डुआन को इसके पीछे का रीजन समझ में आता है। दरअसल कल रात में जब डुआन को थोड़ी देर के लिए होश आया था, वो अपने सामने एक सिस्टम विंडो देखता है एंड जस्ट बिकॉज उसने कुछ देर पहले काफी पावरफुल क्वेस्ट को पूरा किया था, इसलिए उसे कीज मिलती है रिवॉर्ड के बदले में एंड उन्हीं कीज का यूज करके डुआन अपनी रिकवरी को काफी ज्यादा इनहेंस कर लेता है और इसी के चलते डुआन फाइनली अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। एंड इसके बाद डुआन पूछता है कि आखिर जियान कहाँ है, तब एरन उसे बताती है कि जियान और उसकी दोस्त तो गए हैं पार्क में। ये सुन के ऑफकोर्स डुआन की काफी ज्यादा किलसती है, वो अपने मन में सोच रहा होता है ये साला कमीना मुझे फिर से अकेला छोड़ गया। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर डुआन और एरन आए होते हैं एक रेस्टोरेंट में अपने शाम का डिनर करने एंड यहाँ पर डुआन एरन से पूछता है कि आखिर उसे लाउड स्पीकर से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है। और तभी एरन बताती है कि जब वो एक छोटी बच्ची थी वो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में गई थी एंड तभी गलती से एरन वहां पर गुम हो गई थी, जिसके बाद एरन ने बहुत ट्राई किया अपने पेरेंट्स को ढूंढने का, बट वहां पर लगे हुए स्पीकर्स ने एरन की आवाज को लगातार दबाए रखा और इसके बाद से एरन के दिमाग में एक ट्रॉमा बैठ गया स्पीकर्स के लिए। और यही रीजन है कि एरन लाउड स्पीकर्स और लाउड म्यूजिक को अवॉइड करती है आज तक। और डिनर करने के बाद डुआन और एरन जाते हैं अपने होटल की रूफटॉप पे, जहाँ पर इन्हें खूबसूरत स्काई देखने को मिल रहा होता है एंड ये उसे काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। एंड तभी एरन डुआन को थैंक यू बोलती है कि कल उसने उसकी जान बचाई। एंड इससे पहले डुआन कुछ बोल पाता, वो अपने सामने नोटिस करते हैं कि उनके सामने फायरवर्क्स स्टार्ट हो चुके हैं एंड एरन डुआन दोनों इन्हें देखने में काफी ज्यादा बिजी हो चुके होते हैं। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं एक फेरिस व्हील का सीन, जिसके अंदर दो हरामखोर बैठे होते हैं एंड उन्हीं में से एक बंदा कहता है वाह क्या किस्मत है, मैं एक लड़के के साथ फेरिस व्हील में बैठा हुआ हूँ, मुझे लगता है मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में बहुत ज्यादा खराब काम किए होंगे। और तभी सामने बैठा हुआ बंदा कहता है अबे साले चुप करिए, तेरा ही आइडिया था। खैर वो सब छोड़, मुझे ये बता आखिर हमारी रिसर्च कैसी चल रही है। और तभी हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, ये होता है अपना यूनशोंग हान और उसका डिप्यूटी यानी कि किजिन किम। एंड तभी यूनशोंग को उसके फोन पे एक मैसेज आता है एंड जैसे यूनशोंग देखता है वो देखता है कि बुली काउंसिल की असेंबली मीटिंग एक बार फिर से होने वाली है। एंड किजिन ये देख के यूनशोंग से पूछता है तुम्हें क्या लगता है डुआन फिर से कोई पंगा करने वाला है। एंड यूनशोंग भी उसके बात का रिप्लाई करते हुए बताता है कि डुआन कभी अपनी तरफ से पंगा नहीं करता जब तक कोई उसे उकसाए नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार की बुली काउंसिल की मीटिंग में उसके पास फाइटिंग के अलावा कोई रास्ता होगा, क्योंकि डुआन फाइनली अब उससे मिलने वाला है। एंड इसके बाद हमें दिखाई जा रही होती है स्वॉन डिस्ट्रिक्ट, जो कि आती है बुली काउंसिल के अंडर में। एंड यहाँ पर वो हरेवाल वाला बंदा कह रहा होता है मुझे ये बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट बॉस अनफॉर्चुनेटली हमारे लौंडे पिट चुके हैं एंड अभी वो हॉस्पिटल में हैं। एंड तभी इसके सामने बैठा हुआ बंदा कहता है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कहो वो जल्दी रिकवर हो, तू चिंता मत कर, जब अगली बार वो मुझे मिलेगा मैं उसका सर फोड़ दूंगा। एंड ये कहते हुए इस बंदे ने अपनी एक उंगली पे एक डंबल उठा रखा होता है एंड आई थिंक ये काफी ज्यादा खतरनाक रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 45 खत्म होता है और एपिसोड नंबर 8 भी। और अब इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब कर देना और जितने भी बंदे यहाँ तक देख रहे हो प्लीज कमेंट जरूर करना। खैर अगर आप चाहो तो हाई पॉइंट भी दे सकते हो। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय होमीज।